वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है हाउ योर स्पाउस शोज अफेक्शन टू यू। वो जो है अपने अफेक्शन को, अपने प्यार को, लाड़ दुलार को किस तरीके से आपके सामने एक्सप्रेस करना चाहेंगे। तो यहाँ पर मैंने दो पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 को आप स्ट्रॉबेरी से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 आप हार्ट बीट से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। नंबर 1 अगर आपने स्ट्रॉबेरी को चूज किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं किस तरीके से वो अपने अफेक्शन को आपके सामने एक्सप्रेस करेंगे। डेविल, शुरुआत बहुत अच्छी हुई है, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा 2 ऑफ कप्स, ओके। नेक्स्ट आ रहा द सन, नेक्स्ट आ रहा 9 ऑफ कप्स और नेक्स्ट आ रहा एस ऑफ वॉन्ड्स, ओके। कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा किंग ऑफ वॉन्ड्स, जजमेंट, क्वीन ऑफ कप्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स और नेक्स्ट आ रहा है हायरोफेंट, ठीक है। तो यहाँ पे पहले प्रोमिनेंट साइन जो है मैं वो आपको बता देती हूँ, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो यहाँ पे कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है, पाइसेस की एनर्जी है, लियो एनर्जी है, कैंसर एनर्जी है, एरीज है, सेजिटेरियस है और टॉरस एनर्जी और स्कॉर्पियो एनर्जी भी है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, अपने जेंडर से रेजोनेट करना, उनका जो लाड़ दुलार है या कह सकते हैं जो अफेक्शन है आपके लिए, वो ये है कि वो जो है फिजिकल टच में जो है वो यकीन रखते होंगे। अब ऐसा नहीं है कि फिजिकल टच है तो वो ही करना है, नहीं, वो नहीं है। वो यहाँ पे जो है आपको फिजिकली टच करके वो महसूस करवाना चाहते हैं कि आप उनके लिए कितने इंपॉर्टेंस रखते होगी। जैसे बालों में कभी कभी हाथ लगा देना या फिर जो है कभी गले लगा लेना एकदम से, या फिर जो है काम करते करते मन हुआ तो किस कर लेना। तो उस तरीके की चीज है। कोई किस करने के लिए कोई ऐसा थोड़ी ना होता है कि आधे घंटे का टाइम है वही करना है, जब मन करा तब करा। तो वो चीज है यहाँ पर। और ये पर्सन जो है आपसे फिजिकली बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड रहेंगे और इमोशनली भी बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड रहेंगे। दोनों ही कार्ड्स जो है इकट्ठे आए, डेविल भी आया, 2 ऑफ कप्स भी आए। तो उनको ऐसा लगता है कि आपके लिए वो प्रॉपरली एक इमोशनल और स्पिरिचुअल कनेक्शन को भी देखते हैं और आपके लिए थोड़ी सी लस्ट भी रखते हैं। तो दोनों का ही एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन है यहाँ पर। तो वो जो एक केमिस्ट्री है या ये कह सकते हैं कि एक अट्रैक्शन है, आकर्षण है, वो चीज जो है वो यहाँ पे ज्यादा है। तो अगर आप बहुत ज्यादा रंग बिरंगे या कलरफुल कपड़े पहनना पसंद करते हो, खासकर मैं फीमेल के लिए कह रही हूँ, बेशक ऐसे नहीं कि आप बेवकूफ लगो, ऐसा नहीं मैं कह रही हूँ, जो आप पे प्रेजेंटेबल लगे, तो उसमें जो है इनको और ज्यादा खुशी लगती है। उनको ऐसा लगता है कि मैं और ज़्यादा ज्वेलरी लेकर आऊँ या मैं और ज़्यादा जो है शॉपिंग करवाऊँ। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपको इतनी ज़्यादा शॉपिंग करने की इच्छा नहीं होगी, लेकिन इस इंसान को होगी कि तुम ये भी पहनो, तुम ये भी खाओ, तुम ये भी करो। तो आपको भी लगेगा अरे बेफालतू में खर्चा मत करो। तो वो वाली एनर्जी है यहाँ पर। तो वो खुशी जो है वो उनकी ये है कि आपको फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखना और इस तरीके की चेंजेस या ग्रोथ अपनी लाइफ में देखना कि आपको देख के वो जो है मुस्कुरा देंगे, या कह सकते हैं कि एक कह सकते हैं पपी आईज रखना या अफेक्शनेट आईज रखना, कि आपको जैसे ही देखेंगे तो उनकी आंखें जो है वो चमक उठेंगी। तो कुछ इस तरीके की चीज़ है। इसमें ये नहीं है कि कोई गलत इंटेंशन है कि हाँ भाई मुझे कुछ मिलेगा, नहीं। आपको देखकर वो खुश, आप खुश हो तो बस वो है, रेवरेंस है यहाँ पे एक इस तरीके की। नेक्स्ट आ रहा है सन का कार्ड है। सन जो है क्लैरिटी को दिखाता है, एक ऑप्टिमिज्म को दिखाता है, और ट्रेडिशनल कार्ड में जैसे वो बच्चा जो है वो खुश होता है। तो कुछ इसी तरीके की चीज़ है कि आपको तंग करके, टीज करके, किसी भी तरीके से अफेक्शन जो उनका है, जो प्रेम भाव दिखाने का तरीका है, जो आपको थोड़ा सा तंग करने का या टीज करने की इच्छा है, चाहे वो थोड़ी फ्लर्टेशन हो, थोड़ी एडल्ट फ्लर्टेशन हो, और आप जो है मतलब थोड़ा सा भी बात नहीं करना चाहते हो उस समय, और फिर भी जो है वो फ्लर्ट कर रहे हैं, तो उन्हें बहुत खुशी महसूस होने वाली है। तो आपको चिढ़ा कर वो बहुत ज़्यादा खुशी महसूस करेंगे। और ये चीज़ जो है उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी लाइफ में जो है या उनके रिलेशनशिप में जो है आप आगे बढ़ते जा रहे हो। नेक्स्ट आ रहा 9 ऑफ कप्स है। 9 ऑफ कप जो विश फुलफिलमेंट है, आपके लिए भी वो विश फुलफिलमेंट है और आप भी उनके लिए विश फुलफिलमेंट हो। तो कुछ इस तरीके की चीज है। वो जो है आपको बहुत ज्यादा जैसे गालों पे जैसे कैसे बोलेंगे कि गाल जो है थोड़े से काट लेना या फिर जो है बहुत ज्यादा किसेस करना। कभी कभी आपको इरिटेशन भी होती होगी कि तुम क्या कर रहे हो, बट स्टिल उनकी इच्छा है। तो कुछ इस तरीके की चीजें हैं। तो यहाँ पे फिजिकल टच या किसिंग जो है वो बहुत ज्यादा उनको अफेक्शन दिखाने का तरीका है। और अगर आउटर पर्सपेक्टिव से देखें तो वो गिफ्ट गिविंग देने वाले होंगे कि आपके लिए शॉपिंग करना, जो भी। अब ऐसी शॉपिंग नहीं कि आप जो है बिल्कुल पैसे ही खत्म कर दो, मेरा ये कहने का बिल्कुल मतलब नहीं है। यहाँ पे ये चीज़ है कि आपको जो ज़रूरत है या जो आपको चीज़ पसंद है, तो
अगर आपको एक चीज़ पसंद है, मान लो आपको ज्वेलरी बहुत पसंद है, ठीक है, तो आप उस चीज़ को एक ही लोगे, एक पीस लेना चाहोगे, लेकिन वो 2 या 3 ले आएँगे। तुम्हारे लिए चॉइसेस मैंने ला दी हैं, अब तुम देख लो कि तुम्हें क्या पहनना है। तो कभी भी आपको मना करने वाले नहीं है कि ये मत पहनो, वो मत पहनो, आप ही कहोगे कि भाई इतना पैसा मत खर्च करो। वो कहेंगे अरे कोई बात नहीं, मेरी बीवी या मेरा आदमी बहुत खुश दिखना चाहिए, सुंदर दिखना चाहिए। तो कुछ इस तरीके की चीज़ है। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ वॉन्ड्स है। एस ऑफ वॉन्ड्स जो है वो एक्शन ओरिएंटेशन को दिखाता है। यहाँ पे फिजिकल तरीके से एक्शन जो है वो ज़्यादा रहेगा और उनको वो चीज़ खुशी महसूस करवाएगा। तो एक कैसे कहूँ मैं कि एक ऐसी खुशी जैसे होता है कि अपनी परफॉर्मेंस को अपने आप से इवैल्यूएट करना, तो वो चीज़ जो है उन्हें बहुत ज़्यादा खुशी देगी और इस चीज़ की खुशी जो है वो आप उनके चेहरे पे देखोगे। तो आपसे वो खुशी महसूस करेंगे, आपसे वो डिस्कस भी करेंगे और आपको उस तरीके की खुशी महसूस करवाएँगे भी। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ वॉन्ड्स है। किंग ऑफ वॉन्ड्स जो है यही चीज़ है कि पैशनेट एनर्जी बहुत ज़्यादा रहेगी इस पर्सन में, चाहे वो मेल हो, इवन फीमेल भी हो। उनकी जो लिबिडो है, लिबिडो अगर जिसको नहीं पता हो वो गूगल कर सकता है, तो वो चीज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होगी। तो एक हाई तरीके का इंटीमेट लेवल जो है वो चीज़ को महसूस करना और डीपली जो है एक दूसरे को एक्सेप्ट करना। तो एक कैसे कहूँ मैं कि सरेंडर कर देना एक दूसरे को, फिजिकली भी स्पिरिचुअली भी। तो इस तरीके की चीज़ है और वो चीज़ जो है वो ये चीज़ होएगी कि आपको जो है मेरी ज़्यादा केयर करनी है। तो आप शायद ऐसा कहने वाले हो कि व्यूअर जो हो, तो आप उनको ये कहोगे कि आपको जो है मेरी ज़्यादा केयर करनी है। तो वो चीज़ जो है वो उस चीज़ को एक्सेप्ट भी करेंगे और आपको करके भी दिखाएँगे कि मैं जितनी अपनी केयर करता हूँ अपनी लाइफ में, उससे ज़्यादा तुम्हारी केयर करता हूँ। तो कुछ इस तरीके की चीज़ है। नेक्स्ट आ रहा है जजमेंट का कार्ड है। तो जजमेंट जो है वो यही चीज़ है कि ये डिवाइन की मर्ज़ी से होगा। अगर अभी तक नहीं हुआ है, जो कि ज़्यादातर लोगों के केसेस में नहीं हुआ होगा, तो ये डिवाइन टाइमिंग का खेल है, सबके लिए अलग-अलग होगा। इस पे डेस्परेशन या फ्रस्ट्रेशन नहीं रखना है कि एक्स वाई जेड की शादी हो गई है, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा है या बहुत ज़्यादा खुश है, मेरी जो है वो शादी ही नहीं हो रही है, या मैं सिंगल हूँ तो मेरी तो किस्मत ही ख़राब है। ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि और लोगों की शादी में और आपकी शादी में डिफ़रेंस रहेगा और ये पॉज़िटिव डिफ़रेंस की मैं बात कर रही हूँ कि ज़्यादातर लोग, हालाँकि पब्लिक प्लेटफ़ॉर्म में ऐसा नहीं, ज़रूरी नहीं है कि जो मैरिजेज़ होती हैं उसमें उस तरीके की खुशी हर कपल को मिले, नहीं मिलती है। ट्रू हैप्पीनेस जो है वो बहुत कम लोगों को मिलती है और जिनको मिलती है वो ब्लिसफुल फ़ील करते हैं। उसमें जो है वो जताने की इच्छा नहीं होती कि मैं बहुत खुश हूँ या मैं जो हूँ बहुत ज़्यादा सबको चीख-चीख के बता रहे हैं, नहीं। वो आपस में ही खुश रहते हैं और उनकी अपनी ही मोमेंट क्रिएट होती है, तो वो चीज़ है यहाँ पे। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ कप्स। क्वीन ऑफ कप्स जो है वो जेंटल, लविंग, स्वीट हार्ट वाली एनर्जी है। तो फीलिंग्स जो है वो इस इमोशनल लेवल पे है कि आप एक दूसरे को लॉयल्टी, फेथफुलनेस, स्टेबिलिटी, रिस्पेक्ट, ट्रस्ट, ये जो है वो जो जितने भी शब्द मैंने बोले हैं वो सारे चीज़ें जो है एक दूसरे को अफेक्शन में काम आएगी। जैसे मान लो एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे आपके हस्बैंड है तो आपको जो है हो सकता है लंबे बाल पसंद हो, सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ, ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो। तो आपको थोड़े से लंबे बाल पसंद है कि मेन के हिसाब से थोड़े से लंबे बाल पसंद है, तो आप कहोगे कि ये जो है मुझे छोटे बाल नहीं पसंद आते, मुझे लंबे बाल पसंद आते हैं। तो वो आपके लिए जो है वो लंबे बाल करेंगे, चाहे उसमें उनको बेशक तेल लगाना पड़े, बाकी केयर करनी पड़े, थोड़ी गर्मी भी सहनी पड़े, लेकिन आपके लिए वो करेंगे क्योंकि उनको ये है कि मेरी बीवी को पसंद है या मेरी गर्लफ्रेंड को पसंद है, तो वो चीज़ मैं करूँगा। उसी तरीके से अगर वुमेन के लिए भी है, तो मेल को अगर जैसे मान लो पसंद है कि उनको थोड़ा-सा उस तरीके के कपड़ों में देखने की इच्छा है, तो वो लेके आएँगे, तो आप नहीं भी पहनने वाले होगे, द शाई पर्सन होगे, तो उसके बावजूद भी जो है वो आप उनके लिए पहनोगे कि इस इंसान को ये चीज़ या मेरा ये अटायर पसंद है, तो उसके सामने तो पहन ही लोगे। बेशक समाज में ना भी पहनो, क्योंकि ज़रूरी नहीं होता, हमारे समाज में बाउंड्रीज़ होती हैं, बट उनके सामने जो है वो उस तरीके के कपड़े पहनना पसंद करोगे क्योंकि उनको पसंद है। तो जो उनका फ़ेवरेट, जैसे मान लो कोई कोई भी कपड़ा हो या कोई भी सूट हो या जो भी अ, ड्रेस हो, तो वो जो है आप उनके सामने पहनोगे। तो कुछ इस तरीके का आप लोगों का अफेक्शन रहेगा। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स है। 8 ऑफ वॉन्ड्स जो है वो क्विक तरीके से अफेक्शन को भी दिखाता है, कम्युनिकेशन को भी दिखाता है। फ्लर्टेशन रहेगी, हँसी-मज़ाक रहेगा, एक-दूसरे के साथ खुशी महसूस करने वाले हो, और जब भी इस तरीके के मूवमेंट में भी आओगे, तो भी जो है मल्टीपल तरीके से जो है अपने एक-दूसरे को प्लेज़र करना चाहोगे, क्योंकि यहाँ पे फिज़िकल टच की ही बात आ रही है और उस चीज़ को दोनों ही यहाँ पे महसूस भी कर रहे हो और खुशी भी महसूस कर रहे हो। नेक्स्ट आ रहा है हायरोफेंट आया है। हायरोफेंट जो है वो एक डिवाइन तरीके की विज़डम, या कह सकते हैं एक ऐसा इंसान जो बहुत ज़्यादा वाइज़ है अपनी एज से। तो दोनों ही जो है वो लाइफ़ बिल्ड कर रहे हो और इस चीज़ को आप समझ पाओगे कि आप क्या कर रहे हो और क्यों कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि जैसे टीनेजर में जैसे होता है कि मैं, हालाँकि सब टीनेजर ऐसे नहीं होते, कुछ लोग मैच्योर भी होते हैं, बट
कि आज जो है वो आज में जिए तो 2-4 दिन अच्छा लगा, हफ्ते भर अच्छा लगा, उसके बाद जो है ब्रेकअप कर लिया, फिर किसी और के साथ हो गए, ऐसा नहीं है। यहाँ पे लॉन्ग टर्म जो है कमिटमेंट मुझे यहाँ पे दिख रहा है और बहुत लंबे समय से हो सकता है कुछ लोग जो है वो लव मैरिज करें तो 3 से 4 साल या इवन 10 साल भी जो है उनका रिलेशनशिप चलेगा और उसके बाद जो है वो शादी करेंगे। तो कुछ इस तरीके की यहाँ पे अफेक्शन है। तो आप लोग एक दूसरे को इतना ज़्यादा पहचानते हो, जानते हो कि आपको कुछ और नया सीखने की ज़रूरत नहीं है और जो भी आप आगे लाइफ में देखोगे उससे जो है लर्न करते चले जाओगे। नेक्स्ट देख लेते हैं कुछ और कार्ड्स। ऑनेस्टी, आई कांट ऑलवेज एक्सपेक्ट द ट्रूथ फ्रॉम अदर्स बट आई कैन एक्सपेक्ट इट फ्रॉम माई सेल्फ। तो ऑनेस्टी रहेगी आप दोनों में, कुछ भी हो जाए झूठ जो है वो नहीं बोलोगे एक दूसरे से। नेक्स्ट आ रहा है सरेंडर, आई कैन रिलीज माई नीड टू कंट्रोल। तो सरेंडर करोगे एक दूसरे को। और नेक्स्ट आ रहा है ग्रोथ, आई वॉन्ट टू एक्सपैंड माई कॉन्शियसनेस एंड माई अवेयरनेस। तो ग्रोथ आ रही है, लाइफ में ग्रोथ आ रही है, पैसे में ग्रोथ आ रही है, इंडिविजुअलिटी में ग्रोथ आ रही है, पर्सनैलिटी में ग्रोथ आ रही है, सब कुछ जो है वो एक अच्छा मूवमेंट जो है वो क्रिएट करोगे और इसी तरीके का अफेक्शन यहाँ पे रहेगा। मैंने पहले भी आपको बोला था या तो फिजिकल टच का रहेगा या फिर जो है जैसे शॉपिंग करना या बाकी चीज़ें जो है वो एक दूसरे के साथ उस तरीके से एक दूसरे को गिविंग करना कि कुछ भी देना है, चाहे वो घर में मैगी ही क्यों ना बनानी हो, लेकिन वो जो है आपके लिए कर देंगे कि तुम बैठो मैं बनाता हूँ। तो इस तरीके की चीज़ है। और वुमेन भी जो है वो जो अगर जैसे मान लो बाहर का कोई काम करना है या कुछ भी है, आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है। तो मैं कर लूंगी, तुम जाओ यहाँ से, तो तुम जो है अपना काम कर लो। तो एक जो अंडरस्टैंडिंग है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, वो जो है वो बहुत अच्छी रहेगी और इसी तरीके का अफेक्शन जो है यहाँ पर रहेगा। और यहाँ पे किसेस जो है वो बहुत ज़्यादा रहेंगे। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है, हालांकि कहना नहीं चाहिए, पब्लिक प्लेटफॉर्म है, लेकिन जैसे मान लो आप सुबह हो गई है, ठीक है, तो आप लोग सुबह उठ गए हो तो आपने जो भी काम करना है उससे पहले जो है जो बेड पे जो है वो एक व्यक्ति जो है आपकी जो चीक्स है या गाल है उसी को काट रहा है। और काटना मतलब ये नहीं कि कोई आपको दर्द दे रहे हैं, लेकिन वो जो है उसी तरीके से जैसे छोटे बच्चों को बहुत ज्यादा कडलिंग करी जाती है, तो वो चीज है यहाँ पे और उनको बहुत ज्यादा पसंद आएगी। कभी कभी आप परेशान ही हो जाओगे कि इतना क्या कर रहे हो, काम करने दो, तो वो कहेंगे नहीं बस मेरा मन है। तो वो चीज है यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। क्लैरिटी, आप दोनों के बीच में क्लैरिटी बहुत ज्यादा रहेगी। नेक्स्ट आ रहा अबंडेंस, पैसे की बात रहेगी। पैसा जो है वो ये नहीं कि झूठ सच बोला है, कुछ लोग जो है झूठ सच कर लेते हैं या नहीं बताते हैं, या उनको ये रहता है कि मेरा पार्टनर जो है वो सारा खर्चा ही कर लेगा। यहाँ पे ऐसा नहीं है, दोनों एक दूसरे का साथ दे रहे हो। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे सेक्सुअलिटी, तो वही चीज़ है, इस चीज़ को बहुत इंजॉय करोगे। इस सेक्सुअलिटी को कुछ लोग जो है वो गलत तरीके से यूज़ करते हैं अपने लाइफ में। अब मैं ज़्यादा उस पर कुछ कहूँगी नहीं, लेकिन जो आप दोनों हैं वो इस चीज़ को एंजॉय करोगे और इस चीज़ का जो प्रेफरेंस है, हालांकि अब सबको तो नहीं बता सकते पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, लेकिन इस चीज़ को आप बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से एंजॉय करोगे और ऐसे एंजॉय करोगे कि वो और ज़्यादा बढ़ती जाएगी उम्र के साथ। लोगों की कम होती जाती है, इच्छा कम होती जाती है, आप लोगों की बढ़ेगी। और ऐसे नहीं है कि कुछ गलत कर रहे हो, आप लोग जो है स्पाउस हो और बंद कमरे में ही ये सब हो रहा है, लेकिन आप लोग इस चीज़ को और ज़्यादा इंजॉय करोगे। तो ऐसी एनर्जी है यहाँ पे, इसीलिए मैंने इतना बोला है। तो चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। यहाँ पे जो है एक स्कल आया है, यहाँ पर एक हमसा आया है और एक आउल की हेड की आई है। तो चैलेंजेस को सारे सॉल्यूशंस है आपके पास, जो हायरोफेंट वाली एनर्जी समझदारी है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे स्कल आया, तो ट्रांसफॉर्मेशन है। आप अभी तक जो है वो सेक्सुअलिटी या इस तरीके की चीज में कभी नहीं आए होंगे, ज्यादातर लोग जो है वो पाक साफी होंगे। तो उस तरीके की एनर्जी है यहाँ पर और आप लोग इस मूवमेंट को या इस एक्सपीरियंस को और ज़्यादा एनहांस करोगे। मैंने कहा कि इसमें इंजॉयमेंट बहुत ज़्यादा रहेगी और आप लोग खुशी से इसको इंजॉय करोगे। यहाँ पे पेनफुल मेमोरी नहीं है, इस चीज़ को लेकर एक दूसरे के साथ खुशी है। और नेक्स्ट आ रहा हमसा आया, तो स्पिरिचुअली जो है आप लोग प्रोटेक्टेड रहोगे और आप दोनों का जो भी रिलेशनशिप रहेगा, बॉन्डिंग रहेगी, वो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल तरीके से रहेगी। चलिए देखते हैं कुछ लव सॉन्ग। पहला आ रहा है बोलना, कपूर एंड सन्स। नेक्स्ट आ रहा है लकीरें, हसीन दिलरुबा। नेक्स्ट आ रहा है तेरा चेहरा सनम तेरी कसम से। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे तुम ही हो बंधु, कॉकटेल मूवी का। तो उसी तरीके की एनर्जी है, तो एक फ्रेंडशिप वाली एनर्जी रहेगी और उस चीज को और ज्यादा एनहांस आप करोगे। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नंबर 2, अगर आपने हार्ट बीट को चूज किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं उनके अफेक्शन जो है वो आपके सामने किस तरीके से एक्सप्रेसिव हो। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, ओके। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ कॉइंस। अभी मैं आपको ज़ोडिएक साइन बताती हूँ। नेक्स्ट आ रहा है पेज ऑफ कॉइंस। नेक्स्ट है पेज ऑफ वॉन्ड्स, ओके। और नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ओके। कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा है द वर्ल्ड। नेक्स्ट आ रहा है 9 ऑफ कप्स।
नेक्स्ट आ रहा द स्टार, नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ पेंटिकल्स, और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो यहाँ पे ज़ोडिएक साइन पहले मैं बता देती हूँ। यहाँ पे टॉरस, वोगो, कैप्रिकॉर्न की हैवी एनर्जी है। यहाँ पे स्टार एक्वेरियस एनर्जी भी है, एरीज एनर्जी भी है यहाँ पर। हाँ, ठीक है। और यहाँ पे जो है एक्वेरियस एनर्जी भी है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों मेल फीमेल हो या फिर जो भी जेंडर से आप रेजोनेट करते हो, तो वो जो है आप दोनों काफ़ी हद तक सिमिलर हो गए, इक्वल मैच हो गए। तो आपका सोचने का तरीका, लाइफ को देखने का तरीका, इनर वैल्यूज सब कुछ जो है वो सेम होगा। अभी अफेक्शन की मैं बात करती हूँ, लेकिन काफ़ी हद तक सेम है। तो आपको भी स्टेबिलिटी चाहिए, उनको भी स्टेबिलिटी चाहिए, उनको भी सिक्योरेंस चाहिए, आपको भी सिक्योरेंस चाहिए। यहाँ पे जो है वेल्थ भी क्रिएट करनी है, आपको भी करनी है। आप भी बहुत ज़्यादा खर्चीले नहीं होंगे, वो भी बहुत ज़्यादा खर्चीले नहीं होंगे। तो यहाँ पे लाइक वाली चीज़ है कि एक दूसरे जो है काफ़ी हद तक सिमिलर हो। वो भी जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो हर समय बातचीत नहीं करते हैं, आप भी बहुत ज़्यादा हर चीज़ में बातचीत नहीं करते हो, जितनी काम से काम बात है उतनी करते हो। हाँ, आपस में ज़रूर बातचीत करोगे। नेक्स्ट है यहाँ पे ये भी चीज़ है कि ये पर्सन न्यू पर्सन है, न्यू लव है, अभी तक आप इनसे नहीं मिले होंगे ज़्यादातर केसेस में, और ये पर्सन जल्दी से जल्दी जो है वो आपकी लाइफ में आएँगे। जब भी उनके एनर्जी फील्ड में जो है आप उन आओगे, तो वो जो है काफ़ी जल्दी आपका काम बनेगा। तो यहाँ पे मुझे ऐसा भी लग रहा है कि अरेंज मैरिज हो सकती है, लेकिन जो भी होगा वो बहुत तेज़ी से होगा और उसमें खुशियाँ होंगी। एस ऑफ कॉइन्स आया, एस ऑफ कॉइन्स जो है हमेशा इन्वेस्टमेंट को दिखाता है। तो फाइनेंशियल तरीके की इन्वेस्टमेंट करना, इमोशनल इन्वेस्टमेंट करना, इन दोनों में जो है एक अफेक्शन जो है वो क्रिएट होगा। अब आती है अफेक्शन की बात कि वो लव जो है वो किस तरीके से आपके सामने एक्सप्रेस करेंगे। पहली चीज़ वो जो है चैलेंजेस को, आपके चैलेंजेस को भी अपने सिर पे लेंगे कि तुम जो है वो यहाँ पे रहो, मैं जो हूँ ये काम करता हूँ। अगर फीमेल भी हैं तो भी जो है जो वो कर सकती हैं, जो उनकी कैपेबिलिटी है वो करेंगी कि तुम जो है वो ये रहने दो, ये मैं काम खत्म कर लूँगी और तुम्हें जो है चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। या फिर आप पूछें उनसे कि यार ये हो गया है, अब मैं क्या करूँ? तो वो जो है कोई ना कोई आपको एडवाइस दे। तो कुछ इस तरीके की एनर्जी रहेगी, इंटेलेक्चुअल एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है एक दूसरे के प्रति। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ कॉइन्स है। एस ऑफ कॉइन्स जो है वो मैंने पहले भी कहा कि एक फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट है, एक सॉलिड इन्वेस्टमेंट है। तो आप भी मैरिज करने के ही मूड में हो, वो भी मैरिज करने के ही मूड में है, और एक दूसरे के साथ फैमिली क्रिएट करने की इच्छा है, और इस फैमिली को, क्रिएशन को खुशी से जो है वो एक्सेप्ट करने वाले हो। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है पेज ऑफ कॉइन्स है, पेज ऑफ वॉन्ड्स है। पेज जो है वो हमेशा एक टीनेजर या कह सकते हैं कि यंग एनर्जी को दिखाता है, जो बहुत ज़्यादा एंथुसियास्टिक है। तो आप अपनी शादी के लिए बहुत ज़्यादा एंथुसियास्टिक हो कि मुझे ये कपड़े पहनने हैं, मुझे ये करना है, वो करना है, सबको होता है। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ है कि अफेक्शन ये चीज़ है कि आप दोनों में एक-दूसरे से डिस्कस करने का, या फिर जो है पहले ही डिस्कस कर लोगे कि भई मुझे यहाँ पे XYZ जगह पे जाने की इच्छा है, या मेरा जो है ये खाने का मन है। तो कुछ इस तरीके की चीज़ें, बड़े एक्सप्रेसिव रहोगे आप दोनों ही एक-दूसरे के प्रति। तो अफेक्शन जो है वो एक्सप्रेशन से आ रहा है कि अ, वर्बली जो है एक-दूसरे की तारीफ़ करना, या फिर जो है जैसे 2 तरीके के लोग होते हैं। एक, जैसे मैंने टीनेजर की तरीके से कहा कि वर्बली जो है वो प्यारी बातें या मीठी बातें करेंगे। मैं ये नहीं कह रही कि नहीं करनी चाहिए, ज़रूर करनी चाहिए। लेकिन दो दूसरे जो कैटेगरी के होते हैं वो मैच्योर लोग होते हैं। जैसे फर्स्ट पाइल था कि वो जो है थोड़ा दूसरी तरीके से बिहेव करने की इच्छा है। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है, यंग एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है कि आप दोनों एक-दूसरे को वर्बली बहुत ज़्यादा पैम्पर भी करोगे, खुशी महसूस करोगे, और एक-दूसरे को रिस्पेक्ट भी करोगे, और यहाँ पे थोड़ी-सी फ्लर्टेशन भी रहेगी। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ वांड्स है। क्वीन ऑफ वांड्स जो है वो यही चीज़ है कि आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ को बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से, मजबूती से आगे बढ़ाने की कोशिश करोगे। और यहाँ पे मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपकी छोटी-छोटी जो इच्छाएँ हैं कि मैं ये कपड़े पहनूँ, या फिर जो है मुझ पे ये अच्छा लगे और तुम देखो या अटेंशन दो, इस तरीके की चीज़ें हैं। तो वो चीज़ भी जो है वो आप एक-दूसरे को कर रहे हो। तो पूरी-पूरी अटेंशन जो है आप दोनों एक-दूसरे को दे रहे हो, और यहाँ पे कोई भी बचकानी हरकत नहीं है, लेकिन एक्साइटमेंट जो है वो थोड़ा-सा चाइल्ड लाइक है कि जो नई सी चीज़ होती है उस तरीके की। तो अफेक्शन जो है यहाँ पर फूल देना, या चॉकलेट्स देना, या बैलून्स देना, या फिर जैसे एनिवर्सरी हो गई, फर्स्ट एनिवर्सरी, फोर्थ एनिवर्सरी, जो भी लोग तो आजकल मंथ की या वीक की भी एनिवर्सरी मनाने लग गए हैं। तो उस तरीके की यहाँ पे चीज़ें हैं। हर एक की पसंद होती है, बट यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि मॉल में चले गए तो है वहाँ पे जो है केक काटा कि फोर्थ मंथ की एनिवर्सरी है या जो भी, तो उस चीज़ को है एंजॉय करा और फेसबुक पे डाला, तो वो चीज़ है यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि वर्ल्ड का कार्ड भी है, इंटरनेट से रिलेटेड चीज़ें हैं, इंटरनेट पे या मिल सकते हो, या फिर इंटरनेट पे जो है अपने लव को, अफेक्शन को बहुत ज़्यादा दिखाने की इच्छा रखते हो। तो कुछ इस तरीके की चीज़ें हैं। नेक्स्ट आ रहा है नाइन ऑफ कप्स है। नाइन ऑफ कप्स जो है वो
एक विश फुलफिलमेंट है, खुशियाँ हैं। खुशियाँ ऐसी हैं, अफेक्शन तो है ही, लेकिन खुशियाँ हैं, तो उस चीज़ को एक्सेप्ट करने की इच्छा है और लोगों को जताने की इच्छा है कि देखो मैं कैसा हूँ, तो वो चीज़ है। नेक्स्ट आ रहा है स्टार का कार्ड है। सो स्टार जो है वो एक्वेरियस एनर्जी है, हीलिंग एनर्जी है, एक होप है। होप जो है वो रिलेशनशिप में आने की होप है, अपने एक दूसरे को समझने की होप है, एक दूसरे को इमोशंस जो है वो जताने की होप है। इस तरीके से है कि लोगों को दिखाएं कि देखो हम जो है वो यूनिक है। बहुत सारे लोगों में आजकल ये चीज़ है, कुछ लोगों को पसंद आती है, पर्सनली मुझे ये चीज़ें पसंद नहीं है। तो वो चीज़ है यहाँ पर कि लोगों को हाईलाइट करना कि देखो मैं जो हूँ इसके साथ रिलेशनशिप में हूँ, तो वो चीज़ है यहाँ पे, बड़ा एक्साइटमेंट है। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो ऐसा नहीं है कि आप शादी कर रहे हो सब कुछ है, मुझे लग रहा है यहाँ पे यंग एज पे ही शादी हो रही है, और ये नहीं कि यंग एज है तो 20-22 साल है, 30 से नीचे-नीचे में जो है आपकी शादी हो रही है, इसलिए ज़्यादा एक्साइटमेंट है। जितने जो हैं वो 30 से लेकर 35 तक के हो जाते हैं या उससे भी थोड़े वो हो जाते हैं, वो फिर दूसरी तरीके से बिहेव करते हैं। तो वो चीज़ है यहाँ पे, और इसमें कोई बुराई नहीं है। तो आपको दोनों का अफेक्शन जो है वो फ़ोटोज़ को खींचना, केक को काटना, एनिवर्सरी मनाना, एक-दूसरे के साथ जो है बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करना और इंटरनेट पे डालना, वो चीज़ है यहाँ पर। तो चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। एम्पैथी, आई एम ओपन टू सीइंग बोथ साइड्स ऑफ अ सिचुएशन। तो यहाँ पे एम्पैथी है, इस तरीके की एनर्जी है कि एक दूसरे के इमोशंस को समझना और गहराई से जो है एक दूसरे को समझना। नेक्स्ट आ रहा बैलेंस, आई ब्रिंग अ स्टेट ऑफ परफेक्ट हार्मनी इनटू माय वर्ल्ड एंड आई डू सो विदाउट जजमेंट। तो यहाँ पे बैलेंस है। बैलेंस जो है वो एक ऐसी एनर्जी है कि पॉजिटिव नेगेटिव हर तरीके से एक दूसरे को समझना और उस चीज़ को एक्सप्रेस भी करना। नेक्स्ट आ रहा है रिलेशनशिप, आई एम अट्रैक्टेड टू दीज पीपल हु सर्व माई हायर गुड। तो रिलेशनशिप जो है वो क्रिएट करना है और एक दूसरे के साथ अच्छे से रहने की इच्छा है। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। तो पहला आ रहा है आपके लिए ब्यूटी। हो सकता है आप लोग ब्यूटी इंडस्ट्री से हो, फैशन इंडस्ट्री से हो, या फिर ब्यूटीफुल बहुत ज़्यादा हो, या आप एक दूसरे के लिए नज़र में जो है ब्यूटीफुल हो, तो एक दूसरे की तारीफ जो है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा होगी। नेक्स्ट आ रहा है पेरेंटिंग योरसेल्फ। तो एक दूसरे को जो है एक अ, मतलब कैसे कहूँ मैं कि पेरेंटिंग जो है वो अपने आप की पेरेंट्स की तरीके से रहना, ये अपनी जिम्मेदारी उठाना और दूसरे की भी जिम्मेदारी उठाना। नेक्स्ट आ रहा है ट्रस्ट। तो आप लोग एक दूसरे पे ट्रस्ट बहुत ज़्यादा करोगे। और नेक्स्ट आ रहा है स्पेंड मोर टाइम आउटडोर्स। तो आउटडोर्स जो है वो बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करोगे, तो इस तरीके की यहाँ पर एनर्जी है। तो चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। यहाँ पर जो है एक प्लैनेट आया है, एक स्टार आया है, तो एक हाईलाइट करने की इच्छा है, वही चीज़ है। और यहाँ पे गिफ्ट आया है, तो गिफ्ट्स भी देने की इच्छा है और जताना है कि देखो मुझे ये गिफ्ट दिया है, तो सबको पता चलेगा कि आप लोग जो है वो रिलेशनशिप में हो। और मुझे यहाँ पे नेसेंट या न्यू एनर्जी ही लग रही है। और यहाँ पे प्लैनेट आया है, तो चीज़ें जो हैं, जो लाइफ में एनर्जी चेंज होगी वो इसी तरीके की होगी। चलिए देखते हैं इसको। लव मैसेज सॉन्ग, मसक्कली डेली 6 का। नेक्स्ट आ रहा है रांझना शेरशाह मूवी का। और नेक्स्ट आ रहा पल पल दिल के पास। तो कुछ इस तरीके के गाने जो है वो आपको डेडिकेट करना चाहेंगे, इसी तरीके की फीलिंग्स जो है उनके मन में आपके लिए रहेगी। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।